अभी हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट जान लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या जानने वाले हैं, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट अब डेफिनेशन भी जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। पहले उससे पहले हम लोगों को कंसेप्ट समझना है, ठीक है। लेटरल शिफ्ट कहाँ से क्या हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये एक ग्लास है, ये तुम लोगों को लैब में भी मिलेगा, ठीक है कि नहीं, इसको अच्छे से समझ लेना। ये हम लोगों का एक ग्लास है। ये कौन सा मीडियम है हम लोगों का, एयर का मीडियम, ठीक है। ये कौन सा मीडियम है, ग्लास का मीडियम है। और ये हम लोग का फिर से कौन सा मीडियम है, एयर का मीडियम, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं नॉर्मल ऐसे करके ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब कंसेप्ट समझना। फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट में देखो, ये कौन सा मीडियम हो जाएगा, रेयर मीडियम। ये कौन सा मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम। फिर से ये कौन सा मीडियम हो जाएगा, रेयर मीडियम, ठीक है। अब फर्स्ट हम लोगों को कंसेप्ट जानना है, लेटरल शिफ्ट का डेफिनेशन जानेंगे। उससे पहले हम लोगों को ये डायग्राम ही हेल्प करेगा लेटरल शिफ्ट के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पर अब हम लोगों को समझना है ये कौन कौन सा है, ये एयर है, ये कौन सा है, ग्लास है, और ये कौन सा मीडियम है, एयर का मीडियम है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, एयर मतलब रेयर मीडियम, ग्लास मतलब डेंसर मीडियम, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। और उसके बाद ये कौन सा है हम लोग का, फिर से एयर आ गया, रेयर मीडियम। फर्स्ट पॉइंट, अब ये वाला हम लोगों का इंटरफेस, ठीक है, ताकि तुम लोगों को समझने में और वो हेल्प करे। इंटरफेस भी लिख दिया एक्स डैश वाई डैश, जो कि हम लोग का ग्लास का स्लैब है, ठीक है। क्यों क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का ये दोनों का मीडियम किससे डिस्टिंग्विश हो रहा है, वो इसके लिए। अब फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से हम लोग ने एक इंसिडेंट रे हुआ, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, आई हो गया। और ये हम लोगों का कौन सा इंसिडेंट, दिस इज आवर इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इतना ही लिख दे रहा हूं। अब दिस इज आवर नॉर्मल, क्या नाम दे दिया हम लोग ने, एन डैश, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा नॉर्मल दे रहा हूं, ये हम लोग का एम डैश, दोनों नॉर्मल ही है। अब देखो, हम लोगों को कंसेप्ट पता है, जब भी रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम मूव करता है, वो कैसे हो जाता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हम लोगों का ऐसे करके आ गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब ये वाला मीडियम को मैं थोड़ा और शिफ्ट कर देता हूँ, ये हम लोगों का आ गया टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हम लोगों का कैसा हो जाएगा, जाना चाहिए था ऐसे, दिस इज आवर एक्चुअल पाथ। लेकिन ये क्या हो गया, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जब मूव करेगा, वो कैसा हो जाएगा हम लोगों का, टुवर्ड्स द नॉर्मल। दैट मीन्स ये जो नॉर्मल है उसका टुवर्ड्स में आ गया। फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दैट मीन्स नाम दे देंगे एम डैश, ये नाम दे दिया, ठीक है। अभी ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन एंगल, या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। फिर उसके बाद अब हम लोगों को समझना है, देखो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम मूव किया तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब क्या कर रहा है हम लोगों का, सेकेंड पॉइंट में डेंसर मीडियम से कहां पर मूव किया, रेयर मीडियम, दैट मीन्स वो किधर में चला जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दूसरा नॉर्मल हो गया, ये कैसा हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट मीन्स यहां पर देखो ऐसे करके चला गया, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, नहीं तो ऐसा आना चाहिए था, ये हम लोगों का पार्ट का देखे तो ये ऐसा आना चाहिए था, लेकिन ये किधर में चला जाएगा, उधर में चला गया। ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला पार्ट को हम लोग ई देंगे, दैट मीन्स ये जो एंगल है इसको बोलेंगे इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंस एंगल, ठीक है। और रे को क्या बोलेंगे हम लोग, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, ठीक है। अब क्यों ये सब हुआ,
रेयर से डेंसर मूव किया टुवर्ड्स, देखो इंसिडेंस हुआ, फिर ये किधर में आ गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर उसके बाद डेंसर मीडियम से किधर में मूव हुआ रेयर मीडियम में। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा डेंसर से मीडियम, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब हम लोगों का कंसेप्ट आता है, कौन सा कंसेप्ट आता है लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट मतलब क्या होता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स किस किस के बीच में द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। दैट मीन्स ये पार्ट दिस वन, ये वाला हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग लेटरल शिफ्ट बोला जाता है। दिस इज नोन एज लेटरल शिफ्ट। अभी डेफिनेशन वाइज भी लिख देंगे। अब यहाँ पर इसको नाम दे दिया सपोज स्मॉल डी नाम दे दिया, ठीक है लेटरल शिफ्ट को। इसको भी कुछ कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया सपोज क्यू, ठीक है, इसका नाम दे दिया हम लोग ने के, फिर उसके बाद और कुछ बचा है क्या, नहीं मोस्टली दे चुका। ये हम लोगों का ए है, ये हम लोगों का ओ है, ठीक है, फिर उसके बाद आ गया, फिर यहाँ पर इंसिडेंस भी हो गया। ये वाला पार्ट हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हम लोगों का आना चाहिए था कितना पूरा, ये पूरा देखो आई, ये भी आई, क्योंकि हम लोगों का यही आना चाहिए था, लेकिन रेयर मीडियम से किधर में मूव हुआ था डेंसर मीडियम में, इसीलिए किधर में आ गया था टुवर्ड्स द नॉर्मल। दैट मींस ये पूरा कितना था, ये पूरा कितना था आई था, लेकिन यहाँ से आर माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा आई माइनस आर। दैट मीन्स ये वाला एंगल हम लोगों का कितना हो जाएगा एंगल आई माइनस आर, ठीक है। चलो बढ़िया। अब यहाँ पर इस मीडियम को हम लोग क्या लिख देंगे म्यू ए, और ये मीडियम को क्या लिख देंगे म्यू जी। ये मीडियम तो हम लोगों को पता है कौन सा हो जाएगा म्यू एयर, ठीक है। अब पॉइंट टू बी नोटेड, दैट मीन्स लेटरल शिफ्ट मतलब क्या होता है ये हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। दैट मीन्स डेफिनेशन वाइज क्या बोला जाता है, जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा किस किस के बीच में इंसिडेंट रे, इंसिडेंट ये देखो इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला हम लोगों का दोनों का बीच का क्या हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। किस किस के बीच में इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे लेटरल शिफ्ट बोला जाता है, ठीक है। अभी इसको हम लोग ये भी फाइंड करेंगे, ये हम लोगों का डी कितना आएगा, ठीक है। अब हम लोग ये वाला ग्लास स्लैब को थिकनेस को हम लोग ने किससे एज्यूम किया टी से। दिस इज आवर थिकनेस ऑफ ग्लास। सो ये हम लोगों का पूरा डायग्राम वाइज पूरा एकदम क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिराइवेशन करेंगे, ताकि हम लोगों का यहाँ से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखते हैं, ठीक है, ये भी हम लोगों का पार्ट हो गया। दैट मीन्स हम लोग ने क्या बोला, जो ग्लास का थिकनेस को हम लोग ने इससे रिप्रेजेंट कर दिया। किससे रिप्रेजेंट कर दिया टी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग इसका डेरिवेशंस करते हैं। अब हम लोग फर्स्ट एम पैरेलल जा रहा है। पैरेलल कब जाएगा, जब हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा। तो फर्स्ट हम लोग वन बाय वन करके जानेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ठीक है। किस मीडियम के लिए कर रहे हैं हम लोगों को देखना है। फर्स्ट में हम लोग ये वाले को लिए कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट को। दैट मीन्स यहां से हम लोगों को क्या हो जाएगा म्यू ए साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का म्यू जी साइन आर। इक्वेशन नंबर 1 ये मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूं, म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, ठीक है। ये हम लोग पहले ही डिराइव कर चुके हैं, वही पार्ट यहाँ पर यूज करें। दैट मीन्स म्यू ए साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू जी किसका रहेगा साइन आर। फर्स्ट इक्वेशन याद रख लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन आ गया। ये कौन सा मीडियम का लिए हुआ, व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, दैट मीन्स एक्स वाई सरफेस के लिए, ठीक है। ये हम लोग का इंटरफेस एक्स वाई इंटरफेस के लिए।
ये वाला। फिर उसके बाद दूसरा x डैश y डैश इंटरफेस के लिए, ये वाला इंटरफेस के लिए, ठीक है, ये वाला। यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को सिंपली देखा जाए तो ये पार्ट देखो, ये जब आर ए मैथमेटिकली ये भी क्या हो जाएगा हम लोगों का आर ही हो जाएगा, ठीक है। ये भी पार्ट हम लोगों का क्लियर हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर देखो म्यू म्यू ये सरफेस का देखना है, ये सरफेस का। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, म्यू जी साइन आर इक्वल टू, क्योंकि हम लोगों का इंसिडेंस तो अभी कौन सा हो जाएगा, ये वाला आर रहेगा। और हम लोगों को मैथमेटिकली पढ़ा है कि ऐसे करके ये हम लोगों का जो भी एंगल रहेगा, ये हम लोगों का आर एंगल रहेगा, तो ये भी हम लोगों का क्या रहेगा, आर ही रहेगा, ठीक है। तो वही हम लोग प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पर करने वाले हैं। अब यहाँ से हम लोगों का ये आर है तो ये भी हम लोगों का आर हो गया, लेकिन इस केस में हम लोगों का ये इंसिडेंस की तरह रहेगा, ये रिफ्रैक्शन की तरह रहेगा। लेकिन नोटेशन वाइज म्यू जी साइन आर इक्वल टू हम लोगों का कौन सा मीडियम में आ जा रहा है, हम लोग का एयर मीडियम में आ रहा है, और कौन सा एंगल बन रहा है, साइन ई बन रहा है। इक्वेशन नंबर हम लोग ने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब देखते हैं, अब यहाँ पर हम लोगों को दो पार्ट मिल गया। दैट मीन्स एक्स वाई ये वाला इंटरफेस के लिए मिला और ये वाला इंटरफेस के लिए मिला, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सिंप्लीफाई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल टू 1, दैट मीन्स साइन आई इक्वल टू म्यू जी साइन आर, ठीक है। इक्वेशन नंबर ए दे दे रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पर म्यू जी साइन आर इक्वल टू म्यू ए मतलब 1 साइन ई, इक्वेशन नंबर क्या दे दिया। अब कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, अब हम लोगों का इक्वेशन ए और इसको बी को कंपेयर करेंगे तो ये पार्ट तो इक्वल है, दैट इंप्लाइज साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ई। सो फाइनली व्हाट वी कैन कंक्लूड, that means angle of incidence equal to angle of emergence। that means ये फाइनली हम लोगों को क्या स्टेट करता है, this states that, ठीक है, ये लिख लेना, it states that the emergent ray is parallel to incidence ray। यही हम लोगों का ये दोनों जो पैरेलल हुआ वही हम लोग क्या कर रहे, लिख रहे, लिख लेना, this states that the emergent ray is पैरेलल टू क्या हो गया, इंसिडेंट रे। अब हम लोग ने स्टेट कर दिया कि हम लोगों का क्या इमर्जेंट और इंसिडेंट रे कैसा होता है, पैरेलल होता है। कैसे किया, जो भी हम लोग का इंसिडेंट रे एंगल है और एंगल ऑफ इमर्जेंसी वो कैसा कर दिया, इक्वल कर दिया, ठीक है। ये तुम लोग लैब में भी ऑल्दो करोगे, पर यहाँ पर मैं तुम लोगों को पहले ही सिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को टर्म जानना है, कौन सा टर्म जानना है, लेटरल शिफ्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लो, द परपेंडिकुलर, लेटरल शिफ्ट का डेफिनेशन, व्हाट इज लेटरल शिफ्ट, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द, किस किस के बीच में हम लोगों का लिख लेना, इंसिडेंट रे and the emergent ray where the light is क्या हो रहा है, इंसिडेंट, ठीक है, where light is incident on a पैरेलल साइडेड कैसा है हम लोग का, रिफ्रैक्टिंग स्लैब, is called lateral shift। सो यहां से हम लोगों को क्लियरली स्टेट हो गया, जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा किस किस के बीच में, इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे
कब? जब हम लोग का ये दोनों क्या है, हम लोग का पैरेलल है। कौन सा सरफेस? एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। उस समय जो ये शिफ्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? लेटरल शिफ्ट बोलेंगे। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इतना तक नोट करो। फिर उसके बाद हम लोग मैथमेटिकली भी लेटरल शिफ्ट का कैलकुलेशंस कर लेंगे। कितना शिफ्ट होगा वो हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करेंगे हम लोग? ओ, ठीक है, अच्छे से कर लेना। ओ के क्यू, ओ के क्यू। फर्स्ट हम लोग ने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया क्योंकि मुझे क्या चाहिए? लेटरल शिफ्ट चाहिए। दैट मीन्स यहां से हम लोग ये वाला पकड़ेंगे। देखो ये चाहिए परपेंडिकुलर और ये वाला चाहिए, तो क्या हो जाएगा हम लोगों को? साइन आई माइनस कौन सा है? आर। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर। कौन सा हो जाएगा? परपेंडिकुलर के क्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कौन सा हो जाएगा? ये वाला। कौन सा हो जाएगा? ओ क्यू। सो यहां से हम लोगों का के क्यू तो हम लोगों को पता है क्या होता है? डी इक्वल टू ओ क्यू साइन आई माइनस आर। यही हम लोग ये जो डी दिया है वो किसके लिए दिया है? लेटरल शिफ्ट के लिए। अब हम लोगों को टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ओ क्यू। अब ये वाला ओ क्यू हम लोगों को फाइंड करना है, जबकि हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा और इसका थिकनेस हम लोग ने टी सीट का। अब देखो ये वाला पार्ट फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? अब देखो ये तो हम लोगों को पता है कौन सा? ये वाला पार्ट हम लोगों को पता है क्या होता है? हम लोग का थिकनेस टी है, पर ये वाला हम लोगों को पता है क्या? नहीं पता। तो इसके लिए मैं एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ। ट्रायंगल कौन सा कंसीडर कर रहा हूँ? ओ एन डैश क्यू। ट्रायंगल ओ एन डैश क्यू, ताकि मैं क्या निकाल सकता हूँ? ओ क्यू निकाल सकता हूँ। सो यहां से हम लोगों को कॉस ऑफ, ठीक है, कॉस आर। क्यों? क्योंकि ये मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। लेकिन मुझे क्या चाहिए? बेस और हाइपोटेन्यूज का चाहिए। तो कौन सा कंपोनेंट यूज होगा? कॉस कंपोनेंट। कॉस कंपोनेंट मतलब क्या होता है हम लोगों का? बेस। बेस हम लोगों का क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट। दैट मीन्स ओ एन डैश डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हम लोगों का? ओ क्यू। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किसका करना है? ओ क्यू का सब्स्टिट्यूट करना है। सो यहाँ से हम लोगों का ओ क्यू इक्वल टू ओ एन डैश हम लोगों को पता है क्या होता है? टी, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos r इज इक्वल टू ओ एन डैश। ओ एन डैश मतलब हम लोगों को पता है क्या होता है? थिकनेस टी से रिप्रेजेंट किया था। ओ क्यू का ओ क्या लिख दिया? क्यू। अब यहां तक लिख लिया है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। अब ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी डिवाइडेड बाय कॉस आर। अब ये मैं क्या करूंगा? सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा? यहां से हम लोगों को मिल जाएगा डी इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय कॉस आर साइन ऑफ आई माइनस आर, ठीक है। ये हम लोगों को क्या हो जाएगा? क्या मिलेगा हम लोगों को? लेटरल शिफ्ट मिल जाएगा। दैट मीन्स दिस इज द इक्वेशन डी इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय कॉस आर साइन ऑफ आई माइनस आर। किसके लिए हो जाएगा? लेटरल शिफ्ट के लिए हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाला कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन FRACTION, क्योंकि हम लोग का मीडियम चेंज हो रहा है। और क्या चाहिए हम लोग का? थिकनेस ऑफ द ग्लास चाहिए। उसके वजह से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? ये वाला डिस्टेंस दैट इज नोन एज क्या बोला जाता है? लेटरल शिफ्ट। आराम से कैलकुलेशन किया जा सकता है।